हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फुल पत्ती वाली करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आज की डेट यानी 21 जून 2023 का हो जाता है। इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, ललन टॉप बातों को देखेंगे, इसके साथ जो स्टैटिक जीके हैं और स्टैटिक जीके में प्रमुख उत्सव सम्मान सूचकांक को भी हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। और अगर आप लोग इस क्लास का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 21 जून 2023 को विश्व योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे 9वां संस्करण है और थीम है इसकी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। पहली बार यह 21 जून 2015 को मनाया गया था और इस बार जो नेशनल प्रोग्राम है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया जा रहा है। PM नरेंद्र मोदी इस टाइम पे अमेरिकी दौरे पर हैं, तो इसलिए यहाँ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पे मौजूद होंगे। और अगर आपसे पूछे कि ये विषुव क्या होता है, विषुव एक ऐसा दिन होता है जिस दिन दिन और रात दोनों बराबर होते हैं और यह घटना साल में 2 बार होती है, एक 23 सितंबर को और 21 मार्च को। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर ललन टॉप बातें हैं। यह चारबाग शैली, चारबाग शैली में जो है हुमायूं का मकबरा निर्मित किया गया है, ये इमारतों के निर्माण करने की शैली है। खजुराहो मंदिर क्या है, खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है, पंचायतन शैली में इसे बनाया गया है और चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया है। अगर नागर शैली और द्रविड़ शैली के बारे में पूछे तो ये दोनों शैलियाँ मंदिर निर्माण की हो जाती हैं। नागर शैली उत्तर भारत में प्रसिद्ध है जबकि द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में। बीबी का मकबरा कहाँ है? तो ये औरंगाबाद में है। औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया गया है। इस बीबी का मकबरा, इसका निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने किस देश के सतरिया 1 संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से आप लोग याद रखेंगे इसकी राजधानी जकार्ता है और जकार्ता में ही आसियान का हेडक्वार्टर है। सिनाम्बंग ज्वालामुखी और क्राकाटोआ ज्वालामुखी यहीं पाए जाते हैं। गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत के साथ होता है और इसकी नई राजधानी नूसंतारा बनने वाली है। आगे हम लोग बात करते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं सोमनाथ, और कुछ रॉकेट के जरिए कुछ सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है, उनको हम लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर है PSLV-C54, इससे भूटान का एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था INS-2B, और PSLV-C55 से सिंगापुर का सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। SSLV-D2, इससे आज़ादी सेट और EOS-07 लॉन्च किया गया था। LVM 3 की बात करें, इससे वेव कंपनी के 32 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। आगे है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? लिप्टन ने। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर ये कब का है? 1973 का। और वर्तमान में 3167 बाघ भारत में हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के तहत सर्वाधिक लीड नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो यह भारत है। भारत में ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड 45% प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और जीरो कार्बन उत्सर्जन करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग ने जो है इस प्रोजेक्ट को चलाया है और इसी को, यह सर्टिफिकेशन यही संस्था देती है। आगे हम लोग बात करते हैं कि ये कुछ सूचकांक हैं। अगर बात करें 126वां स्थान किस सूचकांक में है? तो खुशहाली सूचकांक में भारत का। 132वां स्थान भारत का किस सूचकांक में है? मानव विकास में। इसी तरीके से प्रेस फ्रीडम में 161वां है। भुखमरी में 107वां स्थान है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में 38वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन में 8वां स्थान। फायर पावर इंडेक्स में 4था स्थान और यूनिकॉर्न में 3रा स्थान हो जाता है भारत का। आगे हम लोग बात करते हैं संविधान की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JL नेहरू थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे और इसके साथ ही 6 मेंबर थे इसमें। आगे 86वां संशोधन यह किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से। आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। 73वां संशोधन 1992 में हुआ था, पंचायती राज से रिलेटेड है और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो गूगल ने। गूगल इसकी ट्रेनिंग देगा और फंडिंग भी गूगल ही करेगा और इसका उद्देश्य है स्थानीय प्रकाशकों के लिए सहायता प्रदान करना। आगे है प्रोजेक्ट एलोरा, इसे किसने लॉन्च किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं? नील मोहन बने हैं। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ कोयला यह कौन सा हो जाता है? एंथ्रेसाइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। नगरीय स्वशासन किस भाग में है? भाग 9A में है। 74वां संशोधन हुआ था नगरीय स्वशासन के लिए और 12वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय विमानन कंपनी एयरबस से 500 विमान की खरीद करेगी? तो ये इंडिगो खरीदेगी। और घरेलू उड़ानों में अगर भारतीय घरेलू उड़ानों की बात करें तो इसमें जो है 60% हिस्सा इंडिगो का है और यह अब तक की सबसे बड़ी डील है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
आगे राष्ट्रीय गान कब लागू हुआ, तो यह है 24 जनवरी 1950। इस डेट को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम महोत्सव शिलोंग में मनाया जाता है। और सिरोही लिली महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की है, तो दक्षता पाठ्यक्रम है। ध्यान रखेंगे, सिविल सर्वेंट के लिए एक ट्रेनिंग चलाया गया था, मिशन कर्मयोगी, ताकि उनकी कौशल क्षमता को बढ़ाया जा सके। आंतरिक ग्रह में कौन कौन आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ, एथेंस में 1896 में। और 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा, पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा ये कहाँ प्रारंभ हुई है, तो उड़ीसा में। ध्यान रखेंगे, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के द्वितीया को शुरू होता है और द्वितीया से दशमी तक चलता है। इसमें रथ का रंग लाल और पीला होता है। 3 रथ निकाले जाते हैं। पहला भगवान जगन्नाथ का होता है, दूसरा उनके भाई बलभद्र का, और तीसरा रथ उनकी बहन सुभद्रा का होता है। जो जगन्नाथ भगवान का रथ होता है उसको नंदी घोष रथ कहा जाता है। और उड़ीसा से याद रखेंगे, यहाँ रज पर्व मनाया जाता है जिसमें धरती माता की पूजा की जाती है। नुआखाई महोत्सव यही मनाया जाता है, नया चावल जब हो जाता है, नई फसल तब। और धनु यात्रा मनाया जाता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और कंस की कहानियों का आयोजन होता है। आगे सीलम्बम क्या है, यह है तमिलनाडु का मार्शल आर्ट। और कलारीपट्टू क्या है, केरल का मार्शल आर्ट। मल्लखंभ मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट है। थंगटा ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है। अगला क्वेश्चन है, रॉ का नया प्रमुख किससे बनाया गया है, तो रवि सिन्हा को बनाया गया है सामंत कुमार गोयल के स्थान पर। रॉ का फुल फॉर्म हो जाता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। सीबीआई के नए निदेशक कौन है, परवीन सूद बने हैं। और अगर बात करें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ये भी नए बने हैं, ये हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रमुख जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनका जो है जल्दी में ही नियुक्ति किया गया था, तो ये है राजीव कुमार। मूक नायक पत्रिका किसकी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। और मुद्रा राक्षस पत्रिका की बात करें तो ये विशाखा दत्त की है। स्टैचू ऑफ नॉलेज इसमें किसकी मूर्ति बनी है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति बनी है लातूर के महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये किसकी मूर्ति है, संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। अगला क्वेश्चन है, G20 पर्यटन कार्य समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये हुआ है गोवा में। 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। 2022 में अध्यक्ष इसका इंडोनेशिया था। 2023 में अध्यक्षता भारत कर रहा है। गोवा से आप लोग ध्यान रखेंगे, यह पुर्तगालियों के अधीन था। राजधानी इसको नीनो डी कुन्हा ने बनाया था और इसे आज़ाद किया गया 1961 में। ऑपरेशन विजय इसी से संबंधित है और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में दिया गया था। प्रथम जनगणना 1872 में मेयो के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी, लेकिन अगर बात करें दशकीय जनगणना की तो ये 1881 में रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ। जनगणना की सूची का विषय है, ये संघ सूची का विषय है। 2011 जनगणना आयुक्त कौन थे, तो ये चंद्रमौली थे। अगला क्वेश्चन है, एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारतीय तलवारबाज, ये पहली भारतीय तलवारबाज बनी है कौन, भवानी देवी। इन्होंने इसमें कांस्य पदक जीता है। इसका आयोजन चाइना में हुआ है। हम लोग बात करते हैं रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है, राजस्थान में। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, जी शंकर कुरूप को। सरस्वती सम्मान 2023 किसे दिया गया है, शिवशंकरी को। और व्यास सम्मान 2023 का जो है ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, अंतर्राज्यीय गोला फेंक प्रतियोगिता में नया एशियाई रिकॉर्ड किसने बनाया है, ये तजिंदर पाल सिंह तूर ने बनाया है। और अब हम लोग यहाँ पर पिछले दिन के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। MQ-9B सशस्त्र ड्रोन ये कहाँ से खरीदा जा रहा है, अमेरिका से। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार ये किसको मिला है, गीता प्रेस गोरखपुर को। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सा टूर्नामेंट जीता, इंडोनेशिया ओपन। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, 19 जून को। 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार ये किसको मिला है, अरुंधति राय को। खान क्वेस्ट 2023 यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है, मंगोलिया में। गोधन न्याय योजना किस राज्य से संबंधित है, झारखंड से। जलमितान युवा उद्यमी कार्यक्रम ये कौन सी सरकार चला रही है, छत्तीसगढ़। और इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 ये किसने जीता, भारत ने लेबनान को हरा करके। तो ये सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि